है। कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान के खिलाड़ियों की इन परफॉर्मेंसेस को? देखिए, पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशी बात है कि पाकिस्तान ने 3 अवार्ड जो है जीत लिए, वरना कभी इससे पहले माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पाकिस्तान इससे अवार्ड जीता हो। मुझे लग रहा है कि इस मरतबा जो आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी शायद पाकिस्तान के हिस्से में आए। लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर आप हकीकत की निगाह से देखें पाकिस्तान क्रिकेट के नुक्ते निगाह से, क्योंकि गुज़िश्ता चंद बरस से हमारी टीम की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही थी। अभी हमारी टीम की कारकर्दगी ने एकदम से बूम लिया है जब T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, वरना इंग्लैंड के दौरे पर और दीगर दौरों पर पाकिस्तान की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही थी। तो मैं समझता हूँ नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन है बाबर आजम का उसमें शामिल होना। इस वक्त वैसे भी बाबर आजम दुनिया क्रिकेट के टॉप के बैट्समैनों में शुमार होते हैं। रिजवान ने T20 क्रिकेटर का, फातिमा सना ने इमर्जिंग क्रिकेटर का अवार्ड लिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी बात है, नौजवानों के लिए कि वो और मेहनत करेंगे, वो उनको इंस्पिरेशन मिलेगी। अभी आईसीसी के टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो अनाउंस होना बाकी है। और अब आप देखेंगे किस तरीके से 3 मार्च 2009 को जब कदाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर अटैक हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल ही गुमनामी के अंधेरों में गुम हो गई थी। पाकिस्तान में मैचेस नहीं हो रहे थे, हमने जाके मुत्तहिदा अरब अमारात में मैचेस खेले, कारकर्दगी टीम की इतनी अच्छी नहीं रही। आप देखें जो वर्ल्ड कप हुए उनमें भी 2015 का वर्ल्ड कप, फिर उसके बाद 2019 के वर्ल्ड कप में भी हम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सके। तो ये ताजा हवा का झोंका है पाकिस्तान क्रिकेट के नुक्ते निगाह से बाबर आजम। मिर्जा इकबाल बेग साहब, ये ताजा हवा का झोंका जो है वो खवातीन क्रिकेट टीम के लिए भी है और फातिमा सना को भी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ये कितना मुस्बत आप देखते हैं? देखिए, इब्तिदा में जब पाकिस्तान में वीमेन क्रिकेट शुरू हुई थी तो उस वक्त बड़ी मुखालफत थी, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता और शाहिदा खान और शर्मीन खान इन बहनों ने शुरू किया था, फिर रफ्ता रफ्ता वीमेन क्रिकेट जो है वो मकबूल होती गई। एक जमाना था कि मैच खेलने की इजाजत नहीं थी, कि कहा गया मुजाहरा करेंगे अगर आपने मैच खेला, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वीमेन क्रिकेट भी जो है वो तरक्की की राहों की तरफ गामजन है। अगरचे पाकिस्तान की वीमेन टीम आलमी रैंकिंग में इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फातिमा सना का इमर्जिंग क्रिकेटर्स में आना इस बात की निशानदेही करता है कि जो पाकिस्तान की यंग विमेन है वो क्रिकेट की तरफ रागिब होंगी और उससे उनमें एक नया जोश, जज्बा और बलबला पैदा होगा कि वो भी चाहेंगी कि क्रिकेट खेलें और फिर उसमें पाकिस्तान के लिए वो अच्छा परफॉर्म करें, जिस तरह फातिमा सना ने पाकिस्तान का सब हिलाली परचम सरबुलंद किया है। ठीक है, मिर्जा इकबाल बेग साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, इस अहम मामले पर बात कर रहे थे। आईसीसी के 3 अवार्ड्स पाकिस्तान के नाम हुए हैं। बाबर आजम वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार दिए गए हैं और मोहम्मद रिजवान को T20 क्रिकेटर ईयर का अवार्ड मिला है और फातिमा सना इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार पाई हैं।